दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल मार्केट इनसाइट के अंदर। मैं आप लोगों के लिए आज एक नया शेयर लेके आया हूं, जिसका नाम है JSW एनर्जी लिमिटेड। बेसिकली ये कंपनी पावर के बिजनेस में एसोसिएटेड है और ये कंपनी JSW ग्रुप की कंपनी है, जो कि बेसिकली टरबाइन मैन्युफैक्चरिंग करती है। दोस्तों, आज हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे आप लोगों के साथ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे, इस कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 87,670 करोड़ है। कंपनी का करंट प्राइस दोस्तों 501 रुपये है। हम 52 वीक हाई की बात करें तो कंपनी का 52 वीक हाई है 805 और कंपनी का 52 वीक लो है 419 रुपीज़। दोस्तों, कंपनी का शेयर जो है अभी 40 रुपये के पीई पे 40 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है पर शेयर वो 157 है। कंपनी पर ईयर बेसिकली 0.40% का डिविडेंड देती है। कंपनी का ROC है 6.49% एंड कंपनी का ROE है 7.41%। इस शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपये पर शेयर। दोस्तों, जैसा हम देख सकते हैं कंपनी का करंट वैल्यू है 501 रुपीज़ और कंपनी का जो शेयर ट्रेड कर रहा है अभी वो 501 पे ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई है 805 रुपीज़ एंड 52 वीक लो है 419। बेसिकली तो शेयर का अभी करंट प्राइस 52 वीक लो के बहुत नज़दीक है। दोस्तों, हम आगे इसके P&L अकाउंट पे नज़र मारते हैं। अगर हम इसका P&L अकाउंट देखें तो जून 2024 और जून 2025 के P&L को हम आपस में कंपेयर करते हैं। बेसिकली जून 2024 में इस शेयर का रिवेन्यू था 2879 करोड़ और करंट क्वार्टर में जून 2025 में इस शेयर का जो रिवेन्यू है वो है 5143 5143 करोड़ रुपये। कंपनी का जो जून 2024 में मार्जिन था वो 49% था, जबकि ये मार्जिन बढ़कर जून 2025 में 54% हो गया है। कंपनी का पैट भी इम्प्रूव्ड है। जून 2024 में कंपनी का पैट था 534 करोड़ और EPS था 2 रुपये 99 पैसे, जबकि जून 2025 में यह बढ़कर हो गया है 836 करोड़ और EPS है दोस्तों इसका 4 रुपये 25 पैसे, जो कि काफ़ी इंक्रीज़ है। अगर हम ये देखें तो ये पिछले साल के EPS में और करंट क्वार्टर के EPS में लगभग 150% का जंप है। दोस्तों, अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट पर नज़र मारते हैं, 2024 और 25 को आपस में कंपेयर करते हैं, तो बेसिकली इससे कुछ मेजर पॉइंट्स हैं दोस्तों जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। अगर हम इसकी बोरोविंग्स देखते हैं तो मार्च 2024 के अंदर इस शेयर की बोरोविंग्स थी 31,573 करोड़, जो बेसिकली बढ़ के हो गई है 50,185 करोड़ रुपये। अगर हम फिक्स एसेट देखें इसकी तो मार्च 2024 के अंदर इस कंपनी के फिक्स एसेट थे 28,946 करोड़ रुपये के, जो कि बढ़ के हो गए हैं 54,155 करोड़ रुपये। तो अगर हम देखें बोरोविंग और फिक्स एसेट को आपस में कंपेयर करें तो हम देखें 20,000 करोड़ रुपये के लगभग बोरोविंग्स पड़े हैं और उतने से ही हमारी एसेट्स भी इंक्रीज़ है वाई ऑन वाई। दोस्तों, कंपनी बहुत ही हैवी इन्वेस्टमेंट भी रखती है। कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है करंट ईयर मार्च 2025 के अंदर 9755 करोड़ है, जबकि यही इन्वेस्टमेंट मार्च 2024 के अंदर 7,035 करोड़ रुपये था। तो ये भी 2755 करोड़ रुपये से इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज़ है। अगर हम अदर एसेट्स की बातें करें तो इसमें भी 4,000 करोड़ रुपये का जंप है। अगर हम अदर एसेट्स को और डिटेल में एनालिसिस करते हैं तो हम देखेंगे बेसिकली अदर एसेट्स आइटम जो है इस शेयर की वो बढ़ी हुई हैं। पिछले साल 5408 करोड़ था, जो कि अभी बढ़ के 8,036 करोड़ हो गया है। कंपनी के पास बहुत अच्छे से कैश इक्विवेलेंट है, तो बेसिकली कंपनी के अंदर कोई भी कैश क्रंच नहीं है, हम ऐसा कह सकते हैं। कंपनी के पास मार्च 2024 में 4,207 करोड़ रुपये कैश था, जबकि वह बढ़कर करंट ईयर में 4,695 करोड़ रुपये हो गया। दोस्तों, अब हम इसके कैश फ्लो पर नज़र डालेंगे कि कंपनी का कैश फ्लो कैसा है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो कितना जनरेट कर रही है कंपनी। तो दोस्तों, आप देखेंगे इसमें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी,
तो मार्च 2024 के अंदर कंपनी ने 6234 करोड़ रुपए अपने ऑपरेशन से जनरेट करे हैं, जबकि मार्च 2025 के अंदर भी के अंदर कंपनी ने 3838 करोड़ रुपए जनरेट करे हैं। तो बेसिकली कंपनी कॉन्टिन्यूसली ऑपरेशन से पैसे जनरेट कर रही है। इसके अलावा कंपनी ने इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाया है। बेसिकली मार्च 2024 के अंदर कंपनी ने 8200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे, जो कि मार्च 25 के अंदर में कंपनी ने 22,990 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करें। ये पैसा कंपनी ने जनरेट किया है बेसिकली फाइनेंसिंग से। हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखेंगे तो मार्च 2025 के अंदर कंपनी ने 20,223 करोड़ रुपए की बोरोइंग ली है। तो बेसिकली कंपनी कम्प्लीटली अपने ऑपरेशन पे भी ध्यान दे रही है, जिसकी वजह से कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारी पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। इसके अलावा हम देखेंगे दोस्तों तो कंपनी का वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है वो माइनस में है। बेसिकली कंपनी को किसी भी तरह के फंड की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हमें ये दिखाता है। कंपनी का डेटर डेज 41 डेज है और यही इसका साइक्लिक डेज भी है। तो कंपनी को बेसिकली अपने डेटर को ही सपोर्ट करने के लिए फंड की रिक्वायरमेंट होती है। दोस्तों अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो कंपनी का मेजर शेयर होल्डिंग जो है वो प्रमोटर्स के पास है 69.26%। इसमें हैविली एफ आई आईज इन्वेस्टेड हैं 12.36%। इसके अलावा डी आई एस भी 11.43% है। पब्लिक के पास इस शेयर होल्डिंग का बहुत ही छोटा सा शेयर है 6.79%। तो दोस्तों अगर हम इसे पूरे सारे फंडामेंटल को कंसोलिडेट करें तो कंपनी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करी है। मार्च जून 2025 के रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है। कंपनी का ई पी एस जो है पिछले साल जून क्वार्टर के ई पी एस से 150% के जंप पे है। इसके अलावा कंपनी अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो उस नज़रिए से भी कंपनी का शेयर एकदम खरीदने लायक है। तो दोस्तों आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके और इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। बेसिकली ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। तो अगर किसी को भी और किसी शेयर के बारे में जानना है तो वो कमेंट देके हमसे किसी और शेयर के बारे में जान सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू।